ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज केमिस्ट्री का दूसरा दिन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न को इस प्रकार देखें और ऐसा देखें कि जो आपको पलक झपकते ही याद हो जाए, क्योंकि मेहनत क्या होता है, सफलता की कुंजी है ना। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो हम जैसे मेहनत करेंगे हमको उसका फल वैसा ही मिलेगा। तो आज जो मेरा जो केमिस्ट्री का जो दूसरा दिन का जो ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको अच्छा तरीका से देखिए, जो आपके लिए 2024 एग्जामिनेशन हॉल में अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा कि कैसा प्रश्न है ये और किस प्रकार का प्रश्न है, जो आप यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न के ही आज दे रहा हूं। इससे पहले भी मैं इंपॉर्टेंट ही प्रश्न को दिया था। अगर आप देखे होंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि ये कैसा प्रश्न है। तो चलते आज हम लोग चलते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो प्रश्न है, सबसे जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है हम लोग का कि दहन एक क्रिया है जिसे कहा जाता है। क्या है पहला प्रश्न? दहन एक क्रिया है जिसे कहा जाता है तो क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम गैस मिश्रण है। कहता है कि पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, यानी किन किन तत्वों का वो पेट्रोलियम गैस मिश्रण है। तो उसमें इथेन, प्रोपेन और कौन? ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या है? पेट्रोलियम गैस मिश्रण है। तो इसका आंसर होगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। कहता है पेट्रोलियम गैस जो है किनका मिश्रण है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। अब अगला प्रश्न है कि श्वसन की क्रिया है। क्या है? श्वसन की क्रिया है, यानी श्वसन की क्रिया कौन सा दहन है? मंद दहन है, श्वौत दहन है, विस्फोटक दहन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो श्वसन किस प्रकार का दहन है? वो मंद दहन है। क्या है वो? मंद दहन है। कौन दहन है वो? मंद दहन है। श्वसन किस प्रकार का दहन है? तो मंद दहन है। किस प्रकार का दहन है श्वसन? मंद दहन है। अब अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक है। कहता है कि सूर्य का मुख्य घटक है। तो सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन है। क्या है सूर्य का मुख्य घटक? हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। किसमें? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? गैंग होगा। ठीक। अब है यहां टेल्यूरियम एक है। कहता है कि टेल्यूरियम क्या है, या टेल्यूरियम एक है। तो क्या है टेल्यूरियम? धातु है, उपधातु है, या फिर अधातु है, या इनमें से कोई नहीं। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 में से आपको एक ही चूज करना है। तो टेल्यूरियम एक उपधातु है। क्या है टेल्यूरियम एक? उपधातु है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपधातु होगा। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट अयस्क है। कहता है कि बॉक्साइट जो है वह अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? वो
एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। किसका अयस्क है बॉक्साइट? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, यानी Al एल्यूमिनियम का संकेत है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्राय किस अयस्क से होता है? क्या है अगला प्रश्न? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण प्राय किस अयस्क से होता है? तो वह बॉक्साइट अयस्क से होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा होता है? तो बॉक्साइट अयस्क से होता है। उसके बाद अगला क्या प्रश्न है कि भूपर्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। भूपर्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, कौन है? वो ऑक्सीजन है। कौन है वो यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? वो होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। कहता है कि जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? यानी बोलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या प्रश्न था कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर के यहाँ अगर गए होंगे तो उसका उपयोग किस में होता है? यानी हड्डियों को जोड़ने के लिए होता है या फिर मूर्ति बनाने के लिए होता है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण में उपयोग किया जाता है। किसके निर्माण में? क्लोरोफॉर्म के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में जो उपयोग किया जाता है वो क्या है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। कहता है कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है? अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n क्या आता है? CnH2n CnH2n और उसके बाद क्या होता है? प्लस OH, यानी CnH2n प्लस 1 है। यहाँ क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1 यानी OH। अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 OH होता है। अब अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन बहुलक है। क्या है? पॉलीथीन जो है बहुलक है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है। अब अगला प्रश्न है कि हम लोग देखेंगे कि अभिक्रियाशील समूह COOH वाले यौगिक कहलाते हैं। कहता है कि अभिक्रियाशील समूह COOH वाले यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कौन सा अम्ल कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कार्बोक क्या है? कौन अम्ल है वो? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। किस अम्ल के?
उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं इसको, यानी उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम, साबुन कहलाते हैं। अब उनके बाद 16वां प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, यानी वो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वह किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर, आइसोप्रीन का बहुलक है। अब अगला प्रश्न है कि एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। किसका, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है एल्किन का सामान्य सूत्र, CnH2n होता है। अब उनके बाद अगला प्रश्न, बेकेलाइट एक है। क्या है एक, बेकेलाइट एक है। तो बेकेलाइट क्या है, एक प्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या है, एक प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरीका से देखना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू।